हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज सोमवार आ गया। क्या लगता है मार्केट में आपको? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी। आपको जो भी लगता हो, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट बढ़ेगी। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीबन 40 पॉइंट का राइज दिखा रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। और डाउ जोन्स फ्यूचर और नास्डेक फ्यूचर भी अप है। कोई बड़े नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए हैं, एक्सेप्ट फॉल इन इंडियन फॉरेक्स रिजर्व ऑफ अबाउट 3.53 बिलियन डॉलर। लेकिन ये तो रूटीन में चलता है। इसके बाद रुपये में सुधार भी हुआ है। अब क्योंकि ये जो Q3 है, एंडिंग दिसंबर 2024, उसके जो रिजल्ट शुरू होंगे वो भी अच्छे आने की उम्मीद है। देखिए, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। आप सोचिए, जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो अच्छा आएगा। यूएस फेड की जो मीटिंग चलेगी वो 18 तारीख को उसका डिसीजन आ सकता है। और सबका मानना है कि ये 25 बेसिस पॉइंट का कट दिखाएगा। अगर ये कट आ गया और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट कट भी शायद हो सकता है। हालांकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कट को वही के वही रखने की बातें आ रही है। वो शायद इंटरेस्ट कट न करे, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान। लेकिन फिर भी सिर्फ यूएस फेड का जो डिसीजन होगा वो ही हमारी मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा। तो देखना यह है कि सोमवार को अगर बाजार खुलता है तो मेरा मानना है कि बड़ी मूवमेंट तो नहीं आएगी, लेकिन मार्केट बढ़कर चलेगी। वेडनेसडे तक मार्केट एंटीसिपेशन में अच्छी चलेगी। लेकिन जो डू और डाई का दिन होगा वो वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है। तब इंडेक्सेस ब्लास्ट करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रायर टू बजट, जो अभी करीबन जनवरी और फरवरी, मतलब 2.5 महीना ही दूर है। 2.5 महीना भी हम नहीं कह सकते हैं। 31 डेज जनवरी के और ये दिसंबर के, आप मान के चलिए 16 डेज, तो करीबन 50 दिन ही दूर है बजट। तो बजट से पहले हमारे जो इंडाइसिस है, निफ्टी बैंक निफ्टी, वो अपने पुराने हाई को छू सकते हैं। ऐसा अंडर करंट मार्केट में है। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू बुक टाइम टू टाइम गुड प्रॉफिट। ये मार्केट का जो अब का जो सिनारियो है वो ऐसा लग रहा है। जाइडस लाइव को आप देखें। बाकी कई स्टॉक के नाम मैं कल दे चुका हूं। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है उनके रेफरेंस के लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स फिर से दे देता हूं। देखिए, पहले हम आज कॉल में रहेंगे और निफ्टी का 24,700 का और बैंक निफ्टी का 53,500 का कॉल हमें लेना है। इसके अलावा रिलायंस के कॉल पे भी आप ध्यान रखें। देखो, ये मैं बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एलन मस्क की एंट्री के बारे में बातें हो रही है इंटरनेट में। सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में एलन मस्क जो है वो हमारे मार्केट में आने की तैयारी कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने भी ऐसा बयान दिया है कि जो कोई इन्वेस्टर अगर भारत में आना चाहता है तो वो हमारे नियमों के अनुसार आ सकता है। उनके लिए भारत सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। तो ये निवेदन से टेस्ला का आना भी मुमकिन हो सकता है। तो इसके कारण
टाटा मोटर्स पे जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी दबाव दिखा जाता है, उसका यही कारण है। और ये रिलायंस के शेयर में जो नरमी दिख रही है, उसका भी यही कारण है। लेकिन जब वो क्लियर हो जाएगा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में कैसे इनकी नीलामी होगी, क्या वो सच में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजीम 2 होगा, जो कि 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, क्या हमारे पर भी ड्यूटी लगा रहे हैं वो ज़्यादा, ये देखना होगा। डॉलर इंडेक्स अब लगभग स्थिर हो चुका है और जो मैनियक फिगर थे वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात तय है कि हमारा स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा चलेगा, लेकिन बजट से पहले सेक्टोरियल चेंजेस होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिप्ला और जाइडस पे आप ध्यान दीजिए, वो शेयर बढ़ सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि मैं बोल चुका हूँ, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कम दाम का है। बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बैंकिंग के शेयर है। बाकी प्राइवेट बैंक्स जो है वो तो आप जानते हैं करीबन काफ़ी बढ़ चुके हैं, और उसका प्राइसिंग भी अभी थोड़ा हाई है, तो उसको थोड़े डेक्लाइन में हम जाएंगे, देखेंगे। लेकिन आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो देखिए, आईटी सेक्टर में अब भी उछाल बाकी है। टीसीएस और इन्फोटेक आप एक्यूमुलेट करिए, एक एक दो दो करके क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर ऑप्शन में जाएंगे और 2-3 हज़ार का लॉस करेंगे, इसके बदले यही अच्छा है कि एक शेयर आप खरीद कर लें, एक शेयर खरीद करें, सिर्फ एक शेयर लेके भूल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करेंगे और मान लीजिए 2-3 हज़ार का लॉस हो गया, तो वो अमाउंट जो है वो एक शेयर लेने से आपकी बच जाएगी लॉस में, और आपके पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी होगी। तो लेट अस होप फॉर ए बेटर ट्रेडिंग डे टुडे। मैं मानता हूं कि मार्केट अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी। हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुडे। देखिए, मेरी प्रॉफिट यात्रा चल रही है फ्रॉम दिवाली टू दिवाली 25। काफ़ी लोग मेंबर हो रहे हैं, उसकी मुझे खुशी है। और 2 महीने हुए हैं वैसे प्रॉफिट यात्रा को, लेकिन अच्छा प्रॉफिट भी मेरे मेंबर्स अर्न कर रहे हैं, घर ले जा रहे हैं। तो मैं आपको भी न्योता दूंगा कि अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो आप अभी भी इस प्रॉफिट यात्रा में जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ मेंबरशिप देनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, 9825648296 पे आपको जीपे करना है, और जीपे करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ इसी नंबर में भेज देना है। देखिए, ये एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। मैं किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। तो मिलते हैं हम, अगर ज़रूरत होगी तो लाइव भी आऊँगा, और हम देखते हैं मार्केट कैसा चलता है। आई होप मार्केट विल गो अप टुडे।